अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। जी उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। और आज करेंगे हम बातचीत कुछ आपके और आपके इर्द गिर्द के माहौल के बारे में। जी हाँ, जल्दी से मुझे बताएं कि क्या आप अकेले रहते हैं या आपके इर्द गिर्द आपके मोहल्लेदार या हमसाए भी हैं? बिल्कुल, जी हाँ, हम मोहल्ले में रहते हैं और हमारे इर्द गिर्द हमारे हमसाए भी मौजूद हैं और हमारे मोहल्लेदार भी। बिल्कुल, क्योंकि कोई भी इंसान अकेले अपनी ज़िंदगी नहीं बसर कर सकता। हमें माशरे में सबके साथ मिलजुल कर रहना पड़ता है। और आपको पता है कि जहाँ पर जिस मोहल्ले में हम रहते हैं या जिस माशरे में हम रहते हैं, उस माशरे का एक पूरा बाकायदा निज़ाम होता है। और उस निज़ाम को कौन चला रहा होता है? जी हाँ, बिल्कुल, हमारे मुंतखब करदा नुमाइंदे, यानी जो हुकूमत का हिस्सा हैं। तो आज हम बात करेंगे हुकूमत और शहरियों के फ़राइज़ के बारे में। जी, अब जल्दी से बताएं कि शहरियों के क्या फ़राइज़ हैं और हुकूमत के क्या फ़राइज़ हैं। थोड़ा सा अंदाज़ा तो आपको भी होगा, क्योंकि हम अपने इर्द गिर्द ये तमाम चीज़ें रोज़ाना की बुनियाद पर देखते हैं। अब जल्दी से बताएं मुझे कि आपकी हुकूमत के कौन कौन से फ़राइज़ अंजाम देती है। बिल्कुल, आपके मोहल्लों में निकासी आब का इंतज़ाम, वेरी गुड। और इर्द गिर्द जो कूड़ा करकट है या उन चीज़ों को संभालने का इंतज़ाम, शाबाश। और गली मोहल्लों की सफाई, वेरी गुड। जी, और अब बात करेंगे हम शहरियों के बारे में। आपका शहरी होने के नाते क्या क्या फ़राइज़ हैं? जल्दी, हमें कूड़ा करकट हर जगह नहीं फेंकना चाहिए, शाबाश। कूड़ा करकट नालियों में नहीं फेंकना चाहिए, बिल्कुल सही। अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखना चाहिए, शाबाश। जी हाँ, तो इस सारी चीज़ों से आपको अंदाज़ा हो गया कि आज हम क्या पढ़ रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं हुकूमत और शहरियों के फ़राइज़, और करते हैं इसकी सबक की पढ़ाई शुरू और देखेंगे मज़ीद कौन कौन से ऐसे तमाम अवामिल हैं जो हम करके इन पर अमल पैरा हो सकते हैं। चलिए चलते हैं अपने सबक की पढ़ाई की तरफ। जी, करते हैं सबक की पढ़ाई शुरू, हुकूमत और शहरियों का किरदार, और देखते हैं हसलाते ताल्लुम हमारे पास क्या हैं। जान ले अफराद मकामी कम्युनिटी के रुकन हैं। जान ले कम्युनिटीज़ लोगों की ज़रूरियात पूरी करती हैं। तजावीज़ दे सकेंगे किसी इलाके के लोगों की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए हुकूमत और लोग किस तरह मिलकर काम कर सकते हैं। जान सकें कि वो अच्छे शहरी होने का मुजाहिरा किस तरह कर सकते हैं। काम को जायज़ तरीके से करना, दूसरों की मदद करना, कानून की पासदारी करना, अपने अमाल की ज़िम्मेदारी लेना, अवामी तनसीबात से मुतल्लिक़ एहसास ज़िम्मेदारी वगैरह। इन सरगर्मियों की वजाहत कर सकें जो अफराद कम्युनिटी की फ़लाह व बहबूद के लिए अंजाम देते हैं। अपने इलाके के अहम मसाइल की निशानदही कर सकें, पीने के पानी की कमी, सेहत और तालीम की सहूलियात की कमी, पानी की निकासी का नाक़िस इंतज़ाम वगैरह। अब चलते हैं रीडिंग की तरफ। माशरा या बरादरी, कम्युनिटी अफराद के ऐसे ग्रोह को कहा जाता है जो किसी एक जगह रहते या काम करते हैं। वो खुशी और गम के मौके पर एक दूसरे की मदद करते हैं और मसाइल को मिलजुल कर हल करते हैं। इस तरह मिलजुल कर रहने से कम्युनिटी बनती है और बहुत सारी कम्युनिटीज़ मिलकर माशरा तश्कील देती हैं। माशरे में लोग अपनी अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं। वो बाहमी ताउन को फ़रोग़ देते हैं और माशरे की तरक्की में अपना अपना किरदार अदा करते हैं। माशरे की खुसूसियात, एक महज़ब माशरे में दर्जा झैल खुसूसियात पाई जाती हैं। इसमें लोग इत्तेफाक व इत्तेहाद से रहते हैं। हर एक को अपने अपने मज़हब के मुताबिक इबादत का हक़ हासिल होता है। हर एक को तालीम हासिल करने के लिए यकसा मौक़े मिलते हैं। लोग मुफाद आमा के काम, मोहल्ले की सफाई, इलाके की हिफाजत वगैरह मिलकर करते हैं। लोग मुश्किल वक्त में एक दूसरे के काम आते हैं। माशरे के बुनियादी मसाइल और उनका हल, माशरे में इकट्ठे रहते हुए बाज़ औक़ात मुख्तलिफ़ मसाइल पैदा हो जाते हैं। ऐसी सूरत में लोग इमदाद बाहमी के तहत इन मसाइल को हल करते हैं। माशरे के चंद बुनियादी मसाइल दर्जा झैल हैं: सफाई का मसला, निकासी आब का मसला, पीने के साफ पानी की अदम दस्तयाबी, सेहत का मसला। सफाई का मसला, अक्सर लोग कूड़ा करकट कूड़ादान में फेंकने की बजाय खुली जगहों पर फेंक देते हैं, जिसकी वजह से इलाके में सफाई का मसला दरपेश आता है। बाज़ लोग कचरे को आग लगा देते हैं। इस आग से उठता धुआं फ़ज़ाई आलूदगी का सबब बनता है। सफाई के मसले को हल करने के लिए माशरे के हर फ़र्द को इनफरादी तौर पर ज़िम्मेदारी लेनी चाहिए। घर का कचरा बाहर फेंकने के बजाय कूड़ादान में फेंकना चाहिए। इसके अलावा हमें कूड़ा करकट नालों में फेंकने से गुरेज करना चाहिए ताकि गटर बंद ना हो जाएं। इस तरह हम सब मिलकर अपने इलाके की सफाई के मसले पर काबू पा सकते हैं।
پینے کے صاف پانی کی عدم دستیابی۔ پانی ہر جاندار کی ضرورت ہے۔ آبادی میں اضافے کے ساتھ لوگوں کو پینے کے صاف پانی کی قلت کا سامنا ہے۔ لوگ آلودہ پانی استعمال کرنے کی وجہ سے بہت سی بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ حکومت نے مختلف مقامات پر صاف پانی حاصل کرنے کے لیے فلٹریشن پلانٹ لگائے ہیں۔ ہمارا فرض ہے کہ ہم ان پلانٹس کو صاف ستھرا رکھیں اور پانی کا استعمال احتیاط سے کریں۔ اہم معلومات۔ آبادی میں اضافہ اور زیر زمین پانی میں کمی کی وجہ سے صاف پانی کی دستیابی میں کمی واقع ہو رہی ہے۔ صفائی، نکاسی آب اور صاف پانی کی کمی کے مسائل اجتماعی طور پر ہماری صحت پر اثر انداز ہوتے ہیں، اس لیے ہم صحت کے مسئلے سے بھی دوچار ہیں۔ سوچیں اور بتائیں، ایک صحت مند معاشرے کے قیام کے لیے ہمیں کن کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ مزید جانیے۔ معاشرے میں رہنے والے لوگ کاروبار اور مختلف پیشے اختیار کر کے ایک دوسرے کے کام آتے ہیں۔ نکاسی آب کا مسئلہ۔ گندے اور استعمال شدہ پانی کو ٹھکانے لگانا نکاسی آب کہلاتا ہے۔ اگر ایک معاشرے میں نکاسی آب کا انتظام مناسب نہ ہوگا تو گلیاں، سڑکیں اور بازار گندے پانی سے بھرے رہیں گے۔ اس طرح ہر طرف تعفن اور بدبو پھیلی رہے گی۔ اس لیے معاشرے میں نکاسی آب کا مناسب انتظام ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر ہم پلاسٹک کی تھیلیوں کا استعمال ترک کریں اور گھر کا کچرا باہر نہ پھینکیں تو پانی کی نکاسی کا مسئلہ ممکن حد تک حل ہو سکتا ہے۔ سوچیں اور بتائیں، آپ کے علاقے کو درپیش مسائل کسے حل کرنے چاہیے، آپ کو یا حکومت کو؟ اور اس میں ہے سرگرمی آپ کے حل کرنے کے لیے۔ اپنے محلے میں جو مسائل آپ کو نظر آتے ہیں ان کی ایک فہرست بنائیں اور ان مسائل کے حل کے لیے تجاویز مرتب کریں۔ صحت کا مسئلہ۔ جب ایک معاشرے میں صفائی کا مسئلہ ہوگا، نکاسی آب کا انتظام نہ ہوگا اور صاف پانی کی قلت ہوگی تو وہاں کے رہنے والوں کو صحت کا مسئلہ بھی درپیش آئے گا۔ اس کی ایک وجہ ہسپتالوں اور صحت مراکز کی کمی بھی ہے۔ اس مسئلے کا بہترین حل صاف ستھرے ماحول کا قیام ہے۔ اس کے علاوہ زیادہ ہسپتال اور قابل ڈاکٹروں کی کمی کو پورا کر کے بھی اس مسئلے پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ مزید جانیے۔ ہر علاقے اور معاشرے کے مسائل الگ الگ ہو سکتے ہیں، جیسا کہ شہروں میں صحت کی اچھی سہولیات دستیاب ہوتی ہیں مگر آلودگی ان کا اہم مسئلہ ہے۔ اس کے برعکس دیہات میں صحت کی اچھی سہولیات دستیاب نہیں ہوتی مگر وہاں کا ماحول صاف ستھرا ہوتا ہے۔ حکومت اور عوام۔ حکومت عوام کے ہر مسئلے کے حل کے لیے ذمہ دار ہے، تاہم اکثر علاقوں میں عوام اپنی مدد آپ کے تحت اپنے مسائل حل کر لیتے ہیں، لیکن بعض مسائل ایسے ہوتے ہیں جن کے حل کے لیے وسائل صرف حکومت کے پاس ہی ہوتے ہیں۔ حکومت کی ذمہ داریاں۔ عوام کے بنیادی حقوق جیسے تعلیم، صحت، حفاظت، امن و امان، روزگار وغیرہ کی ذمہ دار حکومت ہوتی ہے۔ اپنی ذمہ داریوں کو نبھانے کے لیے حکومت بہت سے ادارے اور منصوبے بناتی ہے، ان میں سے چند ایک درجہ ذیل ہیں۔ مریضوں کو علاج معالجے کی سہولیات فراہم کرنے کے لیے حکومت ہسپتال اور ڈسپنسریاں قائم کرتی ہے۔ معاشرے میں امن و امان بحال رکھنے اور جرائم کی روک تھام کے لیے حکومت پولیس کا ادارہ اور پولیس اسٹیشن قائم کرتی ہے۔ معیاری تعلیم کے حصول کے لیے حکومت اسکول، کالج اور یونیورسٹیاں قائم کرتی ہے۔ حکومت ملکی دفاع کے لیے فوج کا ادارہ، انصاف کی فراہمی کے لیے عدالتیں اور پوسٹل سروس، ڈاک کے ذریعے پیغام بھیجنا اور وصول کرنا کے لیے ڈاک کا محکمہ اور ڈاک خانہ قائم کرتی ہے۔ پانی، بجلی اور گیس کی فراہمی کے لیے بھی حکومت الگ الگ ادارے بناتی ہے۔ عوام اور حکومت میں تعاون۔ حکومت اپنے وسائل کے مطابق شہریوں کو ہر سہولت فراہم کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ ہمارا ملک پاکستان ایک ترقی پذیر ملک ہے، یہاں آبادی میں اضافے کی وجہ سے وسائل کم ہیں، اس لیے حکومت شہریوں کو تمام تر سہولیات نہیں دے سکتی۔ بطور ذمہ دار شہری ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی حکومت سے تعاون کریں اور اپنے ملک کی بہتری اور ترقی میں حکومت کا ساتھ دیں۔ حکومت سے تعاون کے لیے ہمیں درجہ ذیل باتوں پر عمل کرنا چاہیے۔ ہمیں سرکاری املاک کا تحفظ کرنا چاہیے، ہمیں ٹریفک کے قوانین کی پاسداری کرنی چاہیے، ہمیں پولیس کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے، ہمیں گھر کے باہر صفائی کا خیال رکھنا چاہیے، ہمیں اپنے یوٹیلیٹی بلز اور ٹیکس وغیرہ پر وقت پر ادا کرنے چاہیے، ہمیں چاہیے کہ ملک کے کسی بھی اثاثے کو نقصان نہ پہنچائیں۔ مزید جانیے۔ مختلف نوعیت کے رفاہی تنظیمیں رضاکارانہ طور پر بھی حکومت اور عوام کی مدد کرتی ہیں، ان میں الخدمت فاؤنڈیشن، ایدری فاؤنڈیشن، چھیپا اور انصار برنی ٹرسٹ وغیرہ سر فہرست ہیں۔ اہم معلومات۔ ٹریفک کے اشارے لگوانا، زیبرا کراسنگ بنوانا، روڈ پار کرنے کے لیے پل بنوانا حکومت کی ذمہ داری ہے، لیکن ٹریفک کے اصولوں پر عمل کرنا ہماری ذمہ داری ہی نہیں، فرض بھی ہے۔ اگر ہم قوانین پر عمل نہیں کریں گے تو یہ سہولیات ہمارے کسی بھی کام نہیں آئیں گی۔ مزید جانیے۔ صاف پانی مہیا کرنے کے لیے حکومت واٹر سپلائی کا محکمہ قائم کرتی ہے جو لوگوں کو صاف پانی مہیا کرتا ہے۔ حکومت لوگوں کی تفریح کے لیے پارک اور کھیلوں کے لیے کھیل کے میدان بناتی ہے۔ اچھا شہری۔ ہمارا ملک پاکستان ہے اور ہم یہاں کے شہری ہیں۔ ایک اچھے شہری کی یہ خوبی ہوتی ہے کہ وہ اپنے معاشرے میں اپنا مفید کردار ادا کرتا ہے۔
अगर किसी शख्स में दर्जा ज़ैल खूबियाँ होंगी तो वो अच्छा शहरी कहलाएगा। अच्छा शहरी कानून का एहतराम करता है, वो मुल्क का वफादार होता है, वो सच्चा और दयानतदार होता है, वो सबके बराबर हुकूक का कायल होता है, वो कौमी इमलाक को नुकसान नहीं पहुँचाता, वो रवादारी और मियाना रवी इख्तियार करता है, वो दूसरों के हुकूक का ख्याल रखता है, वो दूसरे मज़ाहब के लोगों का भी एहतराम करता है, वो अपने माहौल का ख्याल रखता है, वो अपने कौल और फ़ेल की ज़िम्मेदारी कबूल करता है। अहम नुकात: अफराद बाहम मिलकर माशरा तश्कील देते हैं। एक माशरे में लोग एक दूसरे के काम आते हैं। एक माशरे को बहुत से मसाइल का सामना हो सकता है। बाज़ मसाइल पर लोग अपनी मदद आपके तहत काबू पा लेते हैं। एक अच्छा माशरा माशरे में मुफीद किरदार अदा करता है। बाज़ मसाइल का हल हुकूमत खुद करती है। मसाइल के हल के लिए हुकूमत और अवाम में ताउन होना ज़रूरी है। अब कुछ असातिज़ा के लिए रहनुमाई: तलबा को माशरे के मुख्तलिफ अफराद की सरगर्मियों से आगाह करें। तलबा की हौसला अफजाई करें कि वो अपने इलाके के बुनियादी मसाइल के बारे में बता सकें। तलबा को इन मसाइल के बारे में बताएं जो लोग इनफरादी तौर पर और अहले इलाका के साथ मिलकर हल कर सकते हैं। तलबा को बताएं कि मुल्क की तरक्की और बेहतरी के लिए लोग और हुकूमत मिलकर कैसे काम कर सकती है। जी तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आपने इस सबक की पढ़ाई से सीखा होगा कि तमाम ज़िम्मेदारियां और फ़राइज़ सिर्फ हुकूमत के नहीं बल्कि शहरी होने के नाते बहुत सारे फ़राइज़ और ज़िम्मेदारियां हमारी भी हैं, जिन्हें अगर हम तरीके से और मुकम्मल तौर पर पूरा करें तो हम बहुत सारे ऐसे मसाइल से बच सकते हैं जो हमें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में दरपेश होते हैं। इस उम्मीद के साथ कि आप अपने फ़राइज़ पूरे तरीके से अंजाम देंगे। मिलेंगे एक नए सबक में नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए दे मुझे इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।